नमस्कार। स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उदयपुर के उमंडरा स्थित पटेल फास्फोरस फैक्ट्री पर औचक निरीक्षण कर नकली खाद निर्माण का खुलासा किया। मिलावटी खाद और नकली बीज के खिलाफ सख्त अभियान चला रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अचानक उदयपुर के उमंडरा इलाके में स्थित पटेल फास्फोरस लिमिटेड पहुंचे, जहां जैविक खाद में मिलावट की शिकायतों पर फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया, जहां बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई। मंत्री ने बताया कि मई माह में लिए गए 8 सैंपल फेल हो चुके हैं। इसके बावजूद कंपनी गतिविधियां बंद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से दी जा रही 328 रुपए की सब्सिडी को ऐसे लोग खा जाते हैं और किसानों को घटिया माल देकर लूटते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पूरे प्रदेश में इस तरह की सभी खाद बीज कंपनियों के सैंपल लिए जाएंगे और गुणवत्ताहीन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हमको शिकायत मिल रही थी इस सहित अनेक दूसरे प्लांट्स की कि जो अपना एसएसपी बनाया जा रहा है, जिसको सरकार प्रमोट कर रही है, 50 किलो के बैग पर इनको 388 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार देती है। भारत सरकार इसलिए ये डीएपी का अल्टरनेटिव बने, लेकिन इसकी घटिया की शिकायत मिली है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का वो टैंक खड़ा है, वो होना चाहिए 98%। वो 65-70% का ही खरीदते हैं, वो महंगा मिलता है। इसलिए वो जो हमको जानकारी मिली, जांच का विषय, उसका सैंपल लेंगे। ऐसे ही जो ये रॉक फॉस्फेट है, वो भी घटिया क्वालिटी का है। ये कहते हैं हमसे जॉर्डन से इम्पोर्ट करते हैं, तो हम इनके कागज़ देखेंगे जॉर्डन से इम्पोर्ट होता है क्या, वो घटिया यूज करते हैं। तो इनका एक सैंपल ये लिया गया 12/5/2025। ये मिलना चाहिए था 14.5%, जबकि मिला 8.11%। ऐसे ही एक लिया गया 14/5/2025 को, जिसमें मिलना चाहिए था 14.5%, मिला है 6.36%। ऐसे ही एक सैंपल लिया गया 30/4/2025 को, मिलना चाहिए था 14.5, मिला है 7.2% में। इट मीन्स ये घटिया है, ये किसान के काम का नहीं है। और ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जिसमें पेरीफ्री में, मतलब यहाँ से जाने के बाद जो सैंपल लिए गए करीबन 632, उसमें 15 इनके अमानक पाए गए हैं। तो अमानक के हिसाब से इनके 30,000 बैग होते हैं। उस 30,000 बैग की सब्सिडी हो गई 1 करोड़। तो हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि वो 30,000 बैग जो कंडम है वो कहाँ है, हमें बता दो, किस किस KVSS पे, किस किस GSS पे। ये इनका जवाब देंगे, क्योंकि गुणवत्ता उनकी प्रॉपर नहीं है। एक ये जो आपने कागज़ दिया है, 8 सैंपल ये हैं जो अमानक पाए। तो अमानक मीन्स कोई काम का खाद किसान को नहीं दिया जा रहा। हमारा इन सब जो व्यापारी हैं, खाद तैयार करने वाले, SSP, हमारी कोई दुर्भावना इनके साथ नहीं है। हम कोई व्यापारी के खिलाफ नहीं है। हम तो व्यापार को प्रमोट करने की दृष्टि से सरकार इनको 388 रुपये दे रही है एक बैग पर। हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं, हम मजबूत करना चाहते हैं, ताकि हमारे देश का SSP ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में मिले और DAP का अल्टरनेटिव कहीं इम्पोर्ट होता है। हमारा DAP इम्पोर्ट होता है ज़्यादातर। करौली जिले के श्री महावीर जी थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करी का मामला पकड़ा है। थाना श्री महावीर जी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को 5 ग्राम 64 मिलीग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई गावड़ी मीना के हार में हनुमान जी मंदिर के पास नाकाबंदी के दौरान की गई। पुलिस ने आरोपी हितेश कुमार मीना निवासी बड़ेरायल तन झोपड़ी थाना पिलौदी जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में हितेश ने बताया कि उसने स्मैक धर्माबाई पत्नी भगवान सहाय मीणा से खरीदी थी। पुलिस अब सप्लाई चेन में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। राजस्थान में मानसून के समय से पहले एंट्री के बाद कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जयपुर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा और झालावाड़ जैसे इलाकों में हालात प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में मानसून की आमद के बाद गुरुवार को कई जिलों में जमकर बारिश हुई। जयपुर में अजमेर रोड स्थित कई इलाके में जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ और लंबा जाम लग गया।
बूंदी के तालेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने से मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी उठानी पड़ी। डॉक्टर के चैम्बर और भर्ती वार्डों तक पानी पहुंच गया। बांसवाड़ा के दानपुरा इलाके में एक नदी में ट्रैक्टर सहित उसका ड्राइवर बह गया। बताया गया कि मध्य प्रदेश में तेज बारिश के कारण मकनपुरा वाड़ा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पुल पार करते समय ट्रैक्टर बंद हो गया। 20 वर्षीय दिनेश पुत्र सुखराम नदी में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। इसी दौरान जालौर के पद्राजून तहसील के निलंबा गांव में एक किसान की बिजली गिरने से मौत हो गई। झालावाड़, कोटा और टोंक में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई दुकानों और निचले इलाके में पानी घुस गया। मौसम विभाग ने अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। करौली में तेज बारिश से मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन नगर निकाय की व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों में आ गई हैं। करौली जिला मुख्यालय पर सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई और गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं और घने बादलों के बीच करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बहने लगा। बारिश में बच्चे और युवा सड़कों पर भीगते नजर आए, लेकिन नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खुल गई। नगर परिषद की सभापति डॉक्टर राजरानी शर्मा ने बताया कि शहर के निचले इलाके की सफाई जेसीबी और मजदूरों के माध्यम से करवाई गई है, ताकि जल भराव की समस्या न हो। फिर भी शुरुआती बारिश ने तैयारियों की हकीकत सामने रख दी है। अलवर में जल विवाद को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर रैली के रूप में जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों किसान सीलीसेट तिराहे से अपनी मांगों को लेकर निकले, लेकिन प्रशासन ने रैली को बीच रास्ते में ही रोक दिया। अलवर जिले के सीलीसेट तिराहे पर जल विवाद को लेकर हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ धरना स्थल पर जुटे। करीब 1000 ट्रैक्टरों के साथ बड़ी संख्या में किसान धरने में शामिल हुए। दोपहर 12 बजे किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली के रूप में धरना स्थल से रवाना हुए, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत रैली को ढाई पाड़ी के पास रोक दिया। प्रदेश संघर्ष समिति के महासचिव भूपत सिंह बलियाना ने कहा कि जब तक उनकी मांग मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंचती और ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में की गई बजट घोषणा को भी रद्द करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि वे अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे और संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। बारिश की फुहारों के बीच भी किसान डटे रहे और प्रशासन के सकारात्मक रुख का इंतजार करते रहे। धरना अभी भी जारी है और किसान ढाई पाड़ी पर रुककर सीएमओ को ज्ञापन भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि किसान के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। ये जो जयसमंद झील, विजय मंदिर झील, ये सब इन्होंने सुखा दिया। अब एक झील बची है और किसान का पानी बचा है, उसके ऊपर इनकी गंदी नजर है और उसको भी खत्म करना चाहते हैं। हम इनको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सिलीसीट झील बच जाएगी और किसान बच जाएगा। अगर कहीं यहाँ पर बोरिंग लगा दी गई तो यहाँ का पानी जिस तरह जयसमंद और विजय मंदिर का सूखा है, उस तरह सूख जाएगा और किसान मर जाएगा। अब तक प्रशासन की कई बार आपसे वार्ता हुई है, क्या वार्ता विफल रही है? क्या कारण रहे विफल होने के? प्रशासन जो आता है उनके पास कोई पावर ही नहीं है। वो तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आए और किसानों को बहकाने के लिए आए कि हम आपको ये कर दें। किसान बहकावे में नहीं आएगा। किसान एक है और किसान जाग चुका है और किसान को ये आतंकवादी समझ रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत बड़े आदमी और किसान के पीछे देश जिंदा है। किसान जब एक होगा तो इनको झुकना पड़ेगा। की बात कर रहे हैं और उन्हीं नरेंद्र भाई मोदी जी को दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। किसी को नहीं मिला इससे पहले। इस पर तो हमें गर्व करना चाहिए। और वो जिसे वो नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं, वो नरेंद्र कईयों को सरेंडर कराएगा। अभी देखते जाओ। कांग्रेस की वैसी स्टाइल ऐसी है जैसे कोऑर्डिनेटर्स को भेजा अलग-अलग जिलों में नाम समझ देश का सबसे एक से मिलेगा। मतलब एक तरह से संगठन को आपकी तरह बनाने की कोशिश भी बहुत अच्छा है। और कांग्रेस के नेताओं ने भी वही बात कही है कि बीजेपी की तर्ज पर हमको भी संगठन खड़ा करना चाहिए। आपने भी वही किया कि आपकी तरह वो अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं, तो हमारी तरह करें
राष्ट्रभक्त लोगों को लाए आगे, हमारी तरह काम करे। और यदि हमारी तरह का वो उनको सीखना है तो थोड़े दिन शाखा में चले जाएं, थोड़े वहाँ से सीख उनको मिल जाएगी कि हमारी तरह कैसे काम कर सकते हैं। करें ना, हम तो चाहते हैं कि हमारी तरह करो, हमारी तरह राष्ट्रभक्त बनो, हमारी तरह देश के आम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार करो जो खुद अपने लिए पसंद करते हो। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी मजबूत करने के लिए हमारी तरह काम करो, हमारी तरह प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर मजबूत करने की दिशा में काम करो, विकास करो, भ्रष्टाचार मत करो, अच्छे काम करो, करो ना हमारी तरह। हम तो तैयार बैठे, हम नहीं तो थोड़े दिन आ जाए प्रशिक्षण हम ही दे देंगे उनको। लेकिन जो आए हुए हैं बड़े बड़े कई दिक्कत आती है, वो चाह रहे हैं कि उनका एक प्लेटफॉर्म मिले, उनका कोई इस तरह की कोई पद प्रतिष्ठा उनकी बरकरार। हमारे यहाँ जो भी आएगा बहुत सोच समझ के आएगा कि यहाँ सेवा करनी है, कंपटीशन भी सेवा में करना है, अधिक सेवा कौन करता है उसको महत्व मिलेगा। हमारे यहाँ पर सेवा को ही महत्व मिलता है, केवल पद पाने की लालसा से कोई भी नहीं आता है। जो भी आएगा उसका पूरा उपयोग होगा, उसको काम मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सम्मानजनक व्यवहार उनके साथ में होगा। आपस में जैसे एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ में जो रहते हैं और सब मिलकर के योजना बनाते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। एक व्यक्ति, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अकेला निर्णय नहीं करता है, सामूहिक बैठ करके सलाह मशविरा करने के बाद घोषणा अकेला करता है ना। हम तानाशाही हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।